हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, इल्यूमिनेशन, प्रदीपन। इस टॉपिक से आपके यूपी पीसीएल एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और हो सकेगा तो अपने नोट्स में कहीं लिख लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक क्या है? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, सॉलिड एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। सॉलिड एंगल जो होता है, सॉलिड एंगल, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, और ओमेगा इज इक्वल टू होता है A/r²। ठीक। अब कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि सॉलिड एंगल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। आपसे ये भी पूछ लेगा कि इसकी यूनिट क्या होती है, तो सॉलिड एंगल को हिंदी में ठोस कोण कहते हैं, और ठोस कोण की यूनिट क्या होती है? स्टेरेडियन। क्या होती है? स्टेरेडियन। अगर नॉर्मल एंगल की बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? रेडियन होता है। ठीक। अब देखिए, एक ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 लक्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 लक्स के बराबर होता है। और ये दोनों किसकी यूनिट है? ये दोनों इल्यूमिनेशन की यूनिट है। किसकी? इल्यूमिनेशन की यूनिट है। ये लक्स भी होती है और ये आपकी ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर भी होती है। ठीक है, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। अब देखें कि लुमिनस जो फ्लक्स होता है उसकी यूनिट क्या होती है। तो लुमिनस फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो होती है ल्यूमेन। क्या होती है? ल्यूमेन। देखिए, आप लोगों को यूनिट्स जो याद रखनी है, क्योंकि इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ज्योति फ्लक्स को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ल्यूमिनस फ्लक्स, और इसकी यूनिट क्या होती है? ल्यूमेन होती है। अब बात करें कि जो आपका कार्बन आर्क लैंप का प्रयोग होता है वो कहाँ यूज होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएल में पूछा गया है। यूपी पीसीएल में पूछा गया क्वेश्चन कि जो आपका कार्बन आर्क लैंप होता है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो बच्चों, इसका हम लोग कहाँ यूज करते हैं? सिनेमा घरों में करते हैं। अब बात करें जो आपका लाइट होता है, ठीक है, ठीक, प्रकाश आपको पता होगा 7 रंगों से मिलके बना है, जिनको हम लोग बोलते हैं विबजॉर। क्या बोलते हैं? विबजॉर। रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है, और वायलेट की क्या होती है? सबसे कम होती है। तो प्रकाश का जो रंग होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है। और जो आपका मरकरी वेपर लैंप होता है उसका जो प्रकाश होता है कैसा होता है? हरा नीला होता है। क्या होता है? हरा नीला होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी यूनिट, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यूनिट क्या होती है बच्चों? कैंडेला होती है। क्या होती है? कैंडेला। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इल्यूमिनेशन को किससे नापेंगे? तो किससे नापते हैं? लक्स मीटर से हम लोग नापते हैं। किससे मानते हैं? लक्स मीटर से मापते हैं। अच्छा, ल्यूमिनस इफिशिएंसी की यूनिट क्या होती है? कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि इस लैंप की इफिशिएंसी क्या होती है, तो उसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे हम? ल्यूमेन पर वाट में करेंगे। किस में? ल्यूमेन पर वाट में करेंगे। अच्छा, चलिए, इल्यूमिनेशन का मात्रक क्या होता है? लक्स होता है, या कह सकते हैं ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होता है। ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होता है। अच्छा, देखिए अगला क्या है कि कोल्ड कैथोड लैंप किसे कहते हैं? नियॉन लैंप को हम कोल्ड कैथोड लैंप भी कहते हैं। एक ल्यूमेन में कितने वाट होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक ल्यूमेन में
0.0016 वाट होते हैं। अच्छा, ब्राइटनेस की यूनिट आपसे पूछा जाता है तो होती है कैंडिला पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग इंग्लिश में हिंदी बोलते हैं चमकीलापन। अच्छा, लैंप की इफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट लुमिनस फ्लक्स अपॉन इनपुट लुमिनस फ्लक्स। ठीक है, चलिए अब देखते हैं टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 3370 डिग्री सेल्सियस होता है। टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 3370 डिग्री सेल्सियस होता है। और उसकी वर्किंग एज क्या होती है? इसकी वर्किंग एज होती है 750 से 850 आवर्स तक इसकी वर्किंग एज होती है। अगर इसकी इफिशिएंसी बात करें तो इसकी इफिशिएंसी क्या होती है? 8 से 10 ल्यूमेन पर वाट होती है। इसकी इफिशिएंसी क्या होती है? 8 से 10 ल्यूमेन पर वाट होती है। अब आते हैं हैलोजन लैंप में। हैलोजन लैंप क्या होता है? इसकी इफिशिएंसी क्या होती है? 25 से 33 ल्यूमेन पर वाट होती है। 25 से 33 ल्यूमेन पर वाट होती है। कहाँ यूज़ करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। हैलोजन लैंप का प्रयोग हम लोग खेल के मैदान में करते हैं, पार्क में करते हैं, एयरपोर्ट में करते हैं, फैक्ट्री में करते हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है? 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। कार्बन लैंप का कलर क्या होता है? हल्का पीला होता है। क्या होता है? हल्का पीला होता है। अच्छा, सोडियम वेपर लैंप की इफिशिएंसी क्या होती है? 40 से 50 ल्यूमेन पर वाट होती है। तो मैंने आज आपको इल्यूमिनेशन के कुछ फैक्ट्स बताए हैं। इन फैक्ट्स को हो सके तो आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, पूरा वीडियो देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे टॉपिक बता सकूं। थैंक यू।